So in this video class, in the last video we have discussed about cash flows from investing activities. कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जहां पर हमने किया था वहां पर हमने सिर्फ फॉर्मेट के अकॉर्डिंग देखा था कि क्या क्या आइटम्स हमें परचेज और सेल की नॉर्मल कैसे पुट करनी होती हैं। एक टॉपिक इसमें छोटा सा ऐड हो जाता है इन्वेस्टिंग में कि अगर आपको कोई भी कुछ मिसिंग वैल्यूज होती हैं, मिसिंग वैल्यूज कैसे होंगी, कुछ फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो वहां पर कुछ मिसिंग वैल्यूज होती हैं। उन मिसिंग वैल्यूज को आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है या कैलकुलेट करना है वो आप देखते हो। तो क्या होता है, जब भी हम लोग आपको नोट्स में मैंने ये प्रॉपर फॉर्मेट पे नोट्स दिए हुए हैं इस टॉपिक के कि अगर आपकी बैलेंस शीट में दो चीजें, एक प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन और एक एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, दोनों अमाउंट्स गिवन नहीं होते तो आप उन दोनों अमाउंट्स को फाइंड आउट करते हो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका जो फिक्स्ड एसेट अकाउंट है वो रिटन डाउन वैल्यू बेसिस पर पढ़ रहा है। रिटन डाउन वैल्यू बेसिस हमने पढ़ा था डिप्रिसिएशन के चैप्टर में क्लास 11th में। तो रिटन डाउन वैल्यू के बेसिस पर आप क्या करते हो, फिक्स्ड एसेट अकाउंट प्रिपेयर करते हो। उस फिक्स्ड एसेट अकाउंट में आप क्या करते हो, आपको कुछ मिसिंग वैल्यूज होती है जो आपको फाइंड आउट करनी होती हैं। जैसे कि आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, आपको करंट ईयर का डिप्रिसिएशन गिवन होगा। अगर आपको क्वेश्चन में करंट ईयर का डिप्रिसिएशन गिवन होता है तो आपको प्रोविजन या एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन निकालना है। अगर प्रोविजन या एक्यूमुलेटेड गिवन होता है तो आपको करंट ईयर का निकालना है। डिपेंड्स आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो अगर आपको प्रोविजन और एक्यूमुलेटेड नहीं गिवन है, करंट ईयर गिवन है तो आप वो फाइंड आउट करोगे। करंट ईयर गिवन है तो आप प्रोविजन या फिर एक्यूमुलेटेड का अमाउंट कैलकुलेट करोगे। पहली बात तो ये हुई। इसके बाद आपको जो जितनी भी चीजें आपको उसमें उस पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट अकाउंट से रिलेटेड गिवन होती हैं उन सबको आप ऐड और लेस कर देते हो। जैसे जैसे रिस्पेक्टिवली उनको उनकी जगह पर रखोगे। रखने के बाद आप ये देखोगे कि आपकी डेबिट साइड इंक्रीज कर रही है या क्रेडिट साइड। अगर आपकी क्रेडिट साइड एक्सीड करती है, ठीक है, क्रेडिट साइड एक्सीड करती है तो बैलेंस आप डालोगे डेबिट साइड पर। तो वो आपका जो बैलेंस डेबिट साइड पर आएगा, मान लो ये एक अकाउंट है, इसमें ये क्रेडिट साइड होती है हमारी, ये डेबिट साइड होती है। क्रेडिट साइड एक्सीड कर रही है यानी कि इसका बैलेंस ज्यादा आ रहा है इसके बैलेंस से, तो हम बैलेंसिंग फिगर डालेंगे डेबिट साइड में, और डेबिट साइड में जो बैलेंसिंग फिगर डालेंगे उसको हम नाम देंगे परचेज ऑफ एसेट। अगर आपकी डेबिट साइड एक्सीड करती है यानी कि डेबिट साइड अगर आपकी ज्यादा आ रही है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो आप बैलेंस डालोगे कौन सी साइड पर, क्रेडिट साइड पर। और क्रेडिट साइड पर जो हम बैलेंस डालते हैं उसको हम नाम देते हैं सेल ऑफ एसेट। तो डिपेंड आपकी क्या आता है आंसर में, परचेज आता है या सेल आता है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स के साथ साथ ही दिया हुआ है। देखो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से। क्वेश्चन में क्या है, आपको एक प्लांट एंड मशीनरी गिवन है, दोनों उसके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको बोला हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 85,000। प्लांट एंड मशीनरी के रिटन डाउन वैल्यू आपको दी हुई है 1,10,000 की, और वैल्यू 1,10 है पर बेचा कितने के ऊपर है, 1,25 के ऊपर। सबसे पहले इन्वेस्टिंग का फॉर्मेट वगैरह कुछ भी बनाने से पहले आप अपना फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाते हो। फिक्स्ड एसेट है यहाँ पर आपकी प्लांट एंड मशीनरी, तो आप बनाओगे प्लांट एंड मशीनरी का लेजर अकाउंट। जैसे हम लेजर प्रिपेयर करते थे तो लेजर का फॉर्मेट हमारा क्या होता था, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, इसके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंस हमेशा एसेट का कहां पर आता है, डेबिट साइड पर। क्लोजिंग बैलेंस हमेशा एसेट का कहां पर जाता है, क्रेडिट साइड पर। तो ओपनिंग बैलेंस के लिए हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस के लिए लिखते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओपनिंग बैलेंस में हमारे को गिवन है अमाउंट 7,20,000, जितनी भी वैल्यू आपको गिवन होगी आप लिखोगे। क्लोजिंग में आपको अमाउंट गिवन है 8,60,000। ठीक है, इन अमाउंट्स को लिखने के बाद आप देखो आपको क्वेश्चन में और क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। पहली इन्फॉर्मेशन में आपको बोला हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या होता है, करंट ईयर, यानी कि आपको करंट ईयर का डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन अब आपको गिवन है
तो आप यहाँ पर करंट ईयर के डेप्रिसिएशन को क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के चैप्टर में जो भी डेप्रिसिएशन हमें गिवन होता था उसको हम क्या लिखते थे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा आपका 85,000। उसके बाद आपको क्वेश्चन में सेकंड लाइन में क्या लिखा हुआ है, सेकंड एडजस्टमेंट में, कि प्लांट और मशीनरी की रिटन डाउन वैल्यू तो है, मतलब प्लांट और मशीनरी की वैल्यू तो है कितनी, 1,10,000 जो मार्केट वैल्यू है, लेकिन हमने उसको सेल यानी कि बेचा कितने के ऊपर है, 1,25,000 सेल का अमाउंट है। अब सेल का अमाउंट भी अकाउंट में जाना चाहिए। सेल के लिए आप क्या एंट्री करते हो, आपने डिप्रिसिएशन में भी क्या लिखा था, बाय बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में आप मेंशन कर दो कि ये सेल है। अगर आपको सेल की जगह एसेट का परचेज गिवन होता तो आप लिखते टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में आप मेंशन करते हैं डेबिट साइड के ऊपर परचेज। सेल हमेशा आपका क्रेडिट होता है। तो सेल है आपका 1,25,000 का। अब वैल्यू देखो कितनी है प्लांट एंड मशीनरी की, 1,10,000। बेचा कितने के ऊपर है, 1,25,000 के ऊपर। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ज्यादा पर बेचा है यानी कि हमने ज्यादा पैसा कमाया है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। 1,25,000 में से 1,10,000 को माइनस करो, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 15,000। प्रॉफिट आपका किस साइड आएगा, यहां पर आप लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 15,000। और कोई इंफॉर्मेशन आपको गिवन है क्वेश्चन में अलग से, नहीं, हमें जितनी इंफॉर्मेशन गिवन थी हमने लिख दी सारी इंफॉर्मेशन। अब लिखने के बाद आपको निकालनी है बैलेंसिंग फिगर। आप करोगे दोनों साइड्स का टोटल। ये है आपका 7,20,000 डेबिट साइड में और है 15,000, तो ये तो टोटल आपका आ गया 7,35,000। अगर हम क्रेडिट साइड देखें जहां पर हमें 85,000 का डिप्रिसिएशन है, 1,25,000 का सेल अमाउंट है और 8,60,000 का आपका क्लोजिंग बैलेंस है, तो वहां का आपका टोटल बनता है 10,70,000। 10,70,000 आपका टोटल बनता है और दूसरी साइड का आपका टोटल बनता है 7,35,000। इस 7,35,000 को इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। पर उसको निकालने से पहले देखो एक्सीड कौन सी साइड कर रही है, क्रेडिट साइड, तो बैलेंस कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड पर। डेबिट साइड पर जो बैलेंस आता है उसको हम क्या कहते हैं, परचेज ऑफ एसेट। तो आप यहां पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में आप लिख दोगे परचेज ऑफ एन एसेट एज बैलेंसिंग फिगर। तो ये आप अमाउंट्स को आपस में डिडक्ट करोगे तो आपकी बैलेंसिंग फिगर का अमाउंट आ जाएगा 3,35,000। टोटल लिखोगे यहाँ पर और अकाउंट्स क्लोज कर दोगे। टोटल इज 10,70,000, अकाउंट क्लोज, 10,70,000 अकाउंट क्लोज। इसके बाद आप अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाओगे। अब जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपकी बनेगी उसके लिए आप इन्वेस्टिंग का फॉर्मेट लिखोगे सबसे पहले, जिसमें आप लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इस फिक्स्ड एसेट अकाउंट पे एक और बात याद रखना, अगर मान लो आपको क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको बोला कि अगर डेबिट क्रेडिट साइड एक्सीड होती है तो बैलेंस डेबिट में जो जाएगा वो परचेज का जाएगा, डेबिट एक्सीड होती है तो बैलेंस क्रेडिट में जाएगा वो सेल का जाएगा। एक और लॉजिक देखो, आपको सेल तो ऑलरेडी गिवन है, दो बार एक एसेट तो सेल हो नहीं सकती, तो अगर सेल गिवन है तो बैलेंस किसका आएगा, परचेज का। तो ये एक लॉजिक है, ठीक है। उसके बाद हमें इन्वेस्टिंग में क्या लिखना होता है, सिर्फ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कुछ भी गिवन नहीं था, ठीक है। हमें सेल का अमाउंट गिवन था और परचेज हमने कैलकुलेट किया, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी
प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में सेल का अमाउंट है 1,25,000, जो कि सेल है तो सेल ऐड होता है। उसके बाद परचेज का हमने कैलकुलेट किया है, तो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, अब ये जो परचेज आपने कैलकुलेट किया इसकी वैल्यू है 3,35,000। परचेज है तो परचेज को हम क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नेट कैश। अब आंसर आपका आ रहा है माइनस में, क्योंकि 3,35,000 ज्यादा अमाउंट है, 1,25,000 कम अमाउंट है, तो यहाँ पर आप आंसर में लिख दोगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का नेट कैश आपका माइनस करोगे आप 3,35,000 में से 1,25,000, तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा 2,10,000, विच इज योर आंसर। तो कुछ भी नहीं करना ऐसे क्वेश्चंस में। अगर कोई भी मिसिंग वैल्यू गिवन है, सिंपली फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाओ, उसके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे, उनको ब्रॉट डाउन कैरेट डाउन करो, और इन्फॉर्मेशन अगर आपको गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग आपको करंट ईयर का डिप्रिसिएशन, जैसे हमें इस क्वेश्चन में गिवन था हमने वो लिखा, सेल का अमाउंट गिवन था वो लिखा, वैल्यू गिवन है कि 10 की वैल्यू है 25 पर बेचा है तो प्रॉफिट हो रहा है वो लिखा, बैलेंसिंग फिगर हमारे पास आ गया, क्योंकि हमारी ये साइड एक्सीड कर रही थी तो बैलेंसिंग फिगर हमारा यहीं जाना था, और डेबिट साइड पर अगर बैलेंसिंग फिगर जाता है तो वो होता है परचेज। उसके बाद हमारे पास परचेज भी आ गया, सेल हमें ऑलरेडी गिवन था, हमने इन्वेस्टिंग का फॉर्मेट बनाया, हमने सेल का अमाउंट लिखा, परचेज का अमाउंट लिखा, प्लस माइनस किया, और हमारे पास आंसर आ गया नेट कैश। नेट कैश नेगेटिव में आया है इसीलिए हमने यहाँ लिखा यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। पॉजिटिव में आया होता तो हम लिखते नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।